लेकिन वेल्सपन ग्रुप ने गुजरात में एक बड़ा निवेश का ऐलान किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कंपनी ने 55,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कंपनी के ग्रुप चेयरमैन बीके गोयनका ने कहा कि कंपनी ग्रीन अमोनिया और टेक्सटाइल सेगमेंट में करेगी बड़ा एक निवेश। बीके गोयनका से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आपको सुनवाते हैं। सर बताइए, इस बार वेल्सपन को हम किस रूप में देखेंगे, कितना बड़ा एमओयू साइन किया है और कौन कौन से सेक्टर में? पुराने जितने भी एमओयू साइन किए थे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है बताते हुए कि हमने सारे पूरे किए। और इस समिट में, जो कि समिट का मेन मुद्दा ही आज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एआई, आपने देखा होगा सुबह से क्या सब चर्चा जो हो रही है, सब न्यू एनर्जी पे हो रही है। तो एज ए ग्रुप वी ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट into the green hydrogen and green ammonia, and we have signed MOU for 1 million ton of green ammonia with state of Gujarat, which will be implemented by 2030 with an investment of 40,000 crores. इसके अलावा टेक्सटाइल में, जैसा कि आप जानते हो, we are the largest, one of the largest in the home textile globally. We are further investing around 1,500 crores to expand our existing capacity. And recently हमने एक कंपनी ली, वो Syntex, which is well-known brand for the plastics, and we are expanding in plastic areas in the Syntex under the brand name of Syntex in pipes and tanks and everything else. Around 350 crore we are spending in that. सर, सिंटेक्स में आपने कहा 350 करोड़ का तो आपने निवेश कर दिया, आगे कुछ उसमें क्या रहेगा? और जो आपने अभी एमओयू साइन किए, उस पार्टनर के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के पार्टनर के बारे में थोड़ा बताइए। तो सिंटेक्स में अभी हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो 350 करोड़ का फर्दर कर रहे हैं। आफ्टर हमने कंपनी लेने के बाद उसको मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और नई एक्टिविटी हम उसमें कर रहे हैं। उसके अलावा आज हमने एक एपीएम जो पिपावा पोर्ट के ओनर्स हैं, उनके साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें हम आगे चलकर साथ में काम करेंगे ऑन ग्रीन अमोनिया और मैथनॉल, कि कैसे साथ में काम कर सकते हैं। ग्लोबली दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्ज शिप फ्लीट ओनर। मस्क जो कंपनी है वो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, तो वो भी पार्टली उसी ग्रुप से है। तो हमको लगता है कि आगे चलकर ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। तो आप वाइब्रेंट गुजरात में वेल्सपन ग्रुप को सुन रहे थे, और ख़ास तौर से सिंटेक्स जो रिसेंटली एक्वायर्ड स्पेस है उसमें, और उसके अलावा जो शिपिंग स्पेस के अंदर कंपनी एक्सपैंड कर रही है उस पर कंपनी की मैनेजमेंट बातचीत करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे थे। तो खास तौर से इस समिट से बहुत सारे टाई-अप्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं, और उनको लेकर भी आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर या अलग अलग कंपनियों के ऊपर चर्चा करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रत्नेश, एक बारी दोनों आईटी मेजर्स टीसीएस एंड इन्फोसिस पे आपकी राय चाहूँगा। टीसीएस जहाँ पर नंबर्स आए और नंबर्स आने हैं, और नंबर से पहले स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन आया, 1.5% की तेजी आई का एक स्पाइक में, और इन्फोसिस जो कि आज प्रेशर में है, कैसे रीड करें इन दोनों को? टीसीएस में पहले वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में किसने अच्छा काफी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, तभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे 3650 3680 काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए। थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव आया था रिजल्ट में तो एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेयर में बिल्कुल खरीदना चाहिए। ऊपर में टारगेट जो इसके बनते हैं वो 3880 3839 तक के बनते हैं। इन्फोसिस में जरूर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन बाकी है। गेप भरने के बाद में अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1480 रुपए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर इसमें 1520 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब तेजी आएगी जो 1560 रुपए तक लेके जाएगी। तो इन्फोसिस में थोड़ा सा वेट करना है। टीसीएस में जरूर एक फेवर में है, टीसीएस फेवर में है, इन्फोसिस को आप वेट कर सकते हैं। ये रत्नेश आपको राय दे रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देखेंगे, और अगर कोई कॉल लेनी होगी तो उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।